हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग फार्मा बुलेट। तो आज के इस वीडियो में हम आपके अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए फार्माकोलॉजी के ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी इस टॉपिक के क्वेश्चंस जल्दी से रिवाइज करने वाले हैं। आपकी सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें अभी तक जितनी भी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स हुई है उसमें जितने भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी सभी इंक्लूड है। सो ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। एंड इस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए रैपिड रिवीजन बुक पीडीएफ कोर्स फार्मा बुलेट ऐप पे अवेलेबल है। आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बुक के सभी डिटेल्स आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड बुक की डेमो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। देन ऐप लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड्रॉइड यूजर्स डायरेक्टली प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड iOS एंड लैपटॉप यूजर्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड स्क्रीन पे भी दिया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्यूरोसेमाइड इज लूप डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, थायजाइड डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। क्या होता है फ्यूरोसेमाइड? तो लूप डायूरेटिक्स में देखा था ना हमने फ्यूरोसेमाइड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड ये आते हैं आपके लूप डायूरेटिक्स में। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में क्या आता है? तो मैनिटॉल, ग्लिसरॉल। थायजाइड डायूरेटिक्स तो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथायजाइड, इंडापामाइड, मेटोलाजोन, क्लोरथैलिडोन। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स स्पाइरोनोलैक्टोन, एमिलोराइड, ट्राइमटेरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायूरेटिक ड्रग विच इज एन इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। टॉर्सेमाइड, ट्राइमटेरिन, स्पाइरोनोलैक्टोन, मेथाजोलामाइड। इपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन सा होता है? तो ये होता है ट्राइमटेरिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। कौन सा इनमें से अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट? क्लोरोथायजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, ट्राइमटेरिन। तो स्पाइरोनोलैक्टोन होता है ना अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स? Undergo limited reabsorption by the renal tubule, are relatively inert pharmacologically, they inhibit carbonic anhydrase, freely filtered at the glomerulus. Not the property of osmotic diuretics. कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स का? तो अंडरगो लिमिटेड रीएब्जॉर्प्शन बाय द रेनल ट्यूबुल, ये इनका प्रॉपर्टी होता है। आर रिलेटिवली इनर्ट फार्माकोलॉजिकली, ये भी होता है। दे इनिबिट कार्बोनिक अनहाइड्रेज, तो ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर का प्रॉपर्टी होता है ना। दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक फ्रीली फिल्टर्ड एट द ग्लोमेरुलस, ये भी इनका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट द प्रॉपर्टी पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायूरेटिक्स दैट कैन बी यूज्ड इन रेनल फेलियर। क्लोरोथायजाइड, फ्यूरोसेमाइड, क्लोरथैलिडोन, मैनिटॉल। किसका यूज करेंगे रेनल फेलियर में? तो फ्यूरोसेमाइड का यूज करेंगे ना, ऑप्शन बी। फ्यूरोसेमाइड कैन बी यूज्ड इन रेनल फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स? फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, एसिटाजोलामाइड, टॉर्सेमाइड। इनमें से कौन नहीं आएगा लूप डायूरेटिक्स में, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में? तो क्या देखा था हमने हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में? तो फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, टॉर्सेमाइड देखा था ना, ये होते हैं लूप डायूरेटिक्स। इनमें एसिटाजोलामाइड नहीं आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। एसिटाजोलामाइड डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, ये आता है आपके कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायूरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे होता है डायूरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड? इनिबिशन ऑफ रेनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज, ब्लॉकिंग ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन इन द लूप ऑफ एनले, inhibition of distal tubular reabsorption of sodium and excretion of potassium, all of the above. Diuretic action of acetazolamide is due to, तो ये रेनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। द डायूरेटिक एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ रेनल ट्यूबुलर कार्बोनिक अनहाइड्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडरेटली इफेक्टिव ऑस्मोटिक डायूरेटिक। फ्यूरोसेमाइड, मैनिटॉल, ब्यूमेटानाइड, क्लोरथैलिडोन। मॉडरेटली इफेक्टिव ऑस्मोटिक डायूरेटिक तो मैनिटॉल हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर? तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटाजोलामाइड इनहिबिट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, कार्बोनिल अनहाइड्रेज हेक्सोकाइनेज। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है ना एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इंडापामाइड इज टेकन प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग बिकॉज। क्यों इंडापामाइड को प्रेफर करते हैं मॉर्निंग में? एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स कन्वर्शन टू एक्टिव मेटाबोलाइट, to minimize the effect of increased frequency of urination during night, cholesterol synthesis is least during daytime, cholesterol synthesis is maximum during daytime, indapamide is taken preferably in morning because। तो ये हो जाएगा टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ड्यूरिंग नाइट, ऑप्शन बी। इसलिए इंडापामाइड को प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज। ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन क्या होता है? तो ये होता है कैनरिनॉन। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यूरिन पीएच इंक्रीजेस देन एक्सक्रीशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग्स इंक्रीज, एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग्स इंक्रीज, एक्सक्रीशन ऑफ नॉन पोलर ड्रग्स इंक्रीज, excretion of any type of drugs remains unaffected। if the urine pH increases then क्या होगा? तो excretion of weakly basic drugs increase, ये नहीं होगा। excretion of weakly acidic drugs increase, ये होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। if the urine pH increases then excretion of weakly acidic drugs increase। next question, which of the following is not observed in the renal failure stage of chronic renal failure? GFR is 5% of normal, tubular cell are non-functional, edema, metabolic acidosis। Not observed in renal failure stage of chronic renal failure। तो metabolic acidosis ये होता है, edema भी होता है, tubular cells are non-functional ये भी है, GFR is 5% of normal ये नहीं होगा। This is not observed in renal failure stage of chronic renal failure, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए प्रोडक्ट एंड इट्स मेन एक्टिव मेटाबोलाइट इज। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्पाइरोनोलैक्टोन का मेन एक्टिव मेटाबोलाइट डेसमिथाइल स्पाइरोनोलैक्टोन, एसिटाइल स्पाइरोनोलैक्टोन, कैनरिनॉन, नन ऑफ दीज। तो कैनरिनॉन होता है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट इज। तो ये स्पाइरोनोलैक्टोन होता है ना, अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following diuretics are preferred in hypercalciuric patients? कौन से डायूरेटिक्स प्रेफर्ड करते हैं हाइपरकैल्सियूरिक पेशेंट्स में? लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, थायराइड डायूरेटिक्स और अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट प्रेफर्ड इन हाइपरकैल्सियूरिक पेशेंट्स। तो इन पेशेंट्स में प्रेफर्ड किया जाता है थायराइड डायूरेटिक्स, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। थायराइड डायूरेटिक्स आर प्रेफर्ड इन हाइपरकैल्सियूरिक पेशेंट्स। कौन से डायूरेटिक्स देखे थे हमने इसमें? तो हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरथायजाइड, इंडापामाइड, क्लोरथैलिडोन, मेटोलाजोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई सीलिंग डायूरेटिक इज इंडापामाइड, क्लोपामाइड, एसिटाजोलामाइड, टॉर्सेमाइड। तो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स में हमने देखा था ब्यूमेटानाइड, टॉर्सेमाइड, फ्यूरोसेमाइड। क्या है ऑप्शंस में? तो टॉर्सेमाइड है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the normal glomerular filtration rate is approximately 300 ml per minute, 120 ml per minute, 50 ml per minute, 20 ml per minute। तो ये 120 ml per minute होता है ना नॉर्मल GFR, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिटॉल इज यूज्ड एज डायूरेटिक, एंटी डायरियल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंग्जाइटी। तो डायूरेटिक होता है ना मैनिटॉल, ऑप्शन ए। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में हमने देखा था ना मैनिटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, following statements about amiloride are correct except it enhances sodium reabsorption, it blocks sodium channel at distal tubule, it inhibits potassium excretion, it is used as a diuretic। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट एमिलोराइड? एक्सेप्ट पूछा है, तो इट एनहेंसेस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? दिस इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। इट ब्लॉक्स सोडियम चैनल एट डिस्टल ट्यूबुल, ये करेक्ट है। It inhibits potassium excretion, this is also correct. It is used as a diuretic, ये भी correct है। Next question,
फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थायराइड डायूरेटिक्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। यहाँ पे थायराइड डायूरेटिक के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। दे एग्जिबिट एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी, तो दिस इज करेक्ट। दे आर सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे कॉज हाइपोकैल्सेमिया, दे कॉज हाइपरकैल्सेमिया, तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? हाइपोकैल्सेमिया कॉज कराते हैं थायराइड डायूरेटिक्स के हाइपरकैल्सेमिया कॉज कराते हैं? तो ये हाइपरकैल्सेमिया कॉज कराते हैं ना, सो हाइपोकैल्सेमिया इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है। थायराइड डायूरेटिक्स डू नॉट कॉज हाइपोकैल्सेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आइडेंटिफाई द एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स। हाइपरकैलेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरयूरिसेमिया। ये भी क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में। एडवर्स इफेक्ट ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था? थायराइड डायूरेटिक्स कॉज कराते हैं हाइपरकैल्सेमिया, सो इनके एडवर्स इफेक्ट में ये हाइपोकैल्सेमिया तो नहीं आएगा। देन ये हाइपरकैलेमिया भी कॉज नहीं कराते, ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराते हैं एंड हाइपरयूरिसेमिया भी कॉज कराते हैं। सो सेकेंड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। या हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरयूरिसेमिया एंड हाइपरकैल्सेमिया कॉज कराते हैं थायराइड डायूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a serious and potential adverse effect of potassium sparing diuretics used as antihypertensive. Hypokalemia, hyperkalemia, hypocalcemia, hypercalcemia, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। तो अभी हमने थायराइड डायूरेटिक्स के बारे में देखा, यहाँ पे पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के बारे में पूछा गया है। इनके एडवर्स इफेक्ट्स में क्या आएगा? तो ये पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं, सो ये हाइपरकैलेमिया कॉज कराएंगे ना। हाइपरकैलेमिया होता है इंक्रीज पोटेशियम लेवल, सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हाइपरकैलेमिया इज ए सीरियस एंड पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मर्क्यूरियल डायूरेटिक इज क्लोरमेरोड्रिन, मैनिटॉल, फ्यूरोसेमाइड, एसिटाजोलामाइड। तो मर्क्यूरियल डायूरेटिक में आता है क्लोरमेरोड्रिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पैराअमाइनो हाइप्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन रेट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, नन ऑफ द अबव। पैराअमाइनो हाइप्यूरिक एसिड कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन रेट के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं ना इसका पैराअमाइनो हाइप्यूरिक एसिड का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। From the given pairs of diuretics in which pair both the drugs do not require the presence of aldosterone to produce diuresis, mannitol and spironolactone, spironolactone and triamterene, triamterene and amiloride, spironolactone and amiloride. In which pair both the drugs do not require the presence of aldosterone to produce diuresis? इनमें से कौन से पेयर में अल्डोस्टेरॉन की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती टू प्रोड्यूस डायूरेसिस? तो इनमें से अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट कौन सा देखा था हमने? तो स्पाइरोनोलैक्टोन होता है ना अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। सो मैनिटॉल एंड स्पाइरोनोलैक्टोन ये नहीं है। स्पाइरोनोलैक्टोन एंड ट्राइमटेरिन ये भी नहीं होगा। ट्राइमटेरिन एंड एमिलोराइड ये पेयर होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ट्राइमटेरिन एंड एमिलोराइड डू नॉट रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अल्डोस्टेरॉन टू प्रोड्यूस डायूरेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ए लूप डायूरेटिक कैन बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट acute pulmonary edema, chronic heart failure, renal failure, all of the above। कौन सी ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लूप डायूरेटिक्स का? तो एक्यूट पल्मोनरी एडेमा में इनका यूज करते हैं, क्रोनिक रेनल फेलियर में भी यूज करेंगे, रेनल फेलियर में भी यूज करते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। इन सब की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं लूप डायूरेटिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म थायराइड यूज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट importance, aggravation of uremia, phototoxicity, photosensitivity। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म थायराइड यूज एक्सेप्ट पूछा है, इनमें से क्या नहीं आता एडवर्स इफेक्ट्स में लॉन्ग टर्म थायराइड यूज के? तो इम्पोर्टेंस होता है, एग्रेवेशन ऑफ यूरेमिया भी होता है, ओटोटॉक्सिसिटी नहीं आता इनमें। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओटोटॉक्सिसिटी इज नॉट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म थायराइड यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया इज पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो यूरिया, मैनिटॉल ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
डैश इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक? फ्यूरोसेमाइड, तो ये होता है लूप डायूरेटिक। इप्लेरेनॉन, ये आता है आपका पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वन ऑफ द कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दैट इनहिबिट ओनली लुमिनल कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम्स। कौन सा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर इनहिबिट कराता है ओनली लुमिनल कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम्स? मेथाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, डाइक्लोरफेनामाइड, बेंजिलामाइड। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दैट इनहिबिट ओनली लुमिनल कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम्स, तो ये हो जाएगा एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Spironolactone is a diuretic agent that acts as loop of Henle, distal convoluted tubule, proximal tubule, ascending loop of Henle। कहाँ पे एक्ट करता है स्पायरोनोलैक्टोन? तो ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे एक्ट करता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आइडेंटिफाई द डायूरेटिक विच कॉजेस हाइपरयूरिसेमिया, टेंड्स टू रेज सीरम कैल्शियम एंड ऑल्सो कॉजेस मैग्नीशियम डिप्लीशन। एसिटाजोलामाइड, फ्यूरोसेमाइड, मैनिटॉल, क्लोरोथाइजाइड। कौन सा डायूरेटिक कॉज कराता है हाइपर यूरिसेमिया एंड टेंड्स टू रेज सीरम कैल्शियम एंड ऑल्सो कॉजेस मैग्नीशियम डिप्लेशन? तो ये क्लोरोथाइजाइड होता है ना, ऑप्शन डी। हमने देखा था ना थाइजाइड डायूरेटिक्स कॉज कराते हैं हाइपर यूरिसेमिया, देने कॉज कराते हैं रेज इन सीरम कैल्शियम, हाइपर कैल्सेमिया कॉज कराते हैं ना ये हाइपर यूरिसेमिया, हाइपर कैल्सेमिया एंड ऑल्सो कॉजेस मैग्नीशियम डिप्लेशन मीन्स हाइपो मैग्नेसेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, measurement of inulin renal clearance is a measure of effective renal blood flow, renal drug excretion rate, active renal secretion, glomerular filtration rate। तो measurement of inulin renal clearance GFR, option D, it is a measure for glomerular filtration rate। Next question, tolvaptan used in the treatment of hyponatremia is an antagonist of aldosterone, sodium potassium ATPase, antidiuretic hormone, carbonic anhydrase। tolvaptan used in the treatment of hyponatremia is an antagonist of, तो ये होता है an antagonist of antidiuretic hormone, option C। tolvaptan is an antagonist of antidiuretic hormone। Next question, an example for non-mercurial diuretics is chlormerotrine, hydrochlorothiazide, meraluride, mersalil। non-mercurial diuretic, तो मर्सेलिल, मेरालुराइड, क्लोरमेरोट्रिन, ये होते हैं आपके मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स। इनमें हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड नहीं आता, ऑप्शन बी। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड इज नॉन मर्क्यूरियल डायूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स डज नॉट रिक्वायर इट्स प्रेजेंस इन द ट्यूबुलर लुमेन फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। थायराइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट does not require its presence in the tubular lumen for its pharmacological effects। क्या होगा? तो अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट जो होता है स्पायरोनोलैक्टोन डू नॉट रिक्वायर इट्स प्रेजेंस इन द ट्यूबुलर लुमेन फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन फॉर स्पायरोनोलैक्टोन एंड ट्राइमटेरिन? प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल। प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ स्पायरोनोलैक्टोन एंड ट्राइमटेरिन क्या होते हैं ये दोनों? तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं ना ये। क्या होता है इनका साइट ऑफ एक्शन? तो ये एक्ट करते हैं प्राइमरीली ऑन डिस्टल कलेक्टिंग ट्यूबुल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायूरेटिक दैट इज natriuretic, chloruritic, saluritic and anticaluritic is स्पायरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, इथाक्राइनिक एसिड, एसिटाजोलामाइड। natriuretic, chloruritic, saluritic, anticaluritic कौन सा होता है? तो स्पायरोनोलैक्टोन होता है ना, ऑप्शन ए। स्पायरोनोलैक्टोन इज natriuretic, chloruritic, saluritic and anticaluritic। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drugs are direct renin inhibitor and potassium sparing diuretics respectively? डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, तो एलिस्कैरेन डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर होता है, फ्यूरोसेमाइड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक होता है क्या? तो नहीं, लूप डायूरेटिक में देखा था ना हमने फ्यूरोसेमाइड, सो ये पेयर नहीं होगा। टेलमिसर्टन एंड एमिलोराइड, तो ये भी नहीं होगा। एलिस्कैरेन एंड इप्लेरेनॉन, तो ये होगा ना, एलिस्कैरेन आता है आपका डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स में, इप्लेरेनॉन होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रेनल क्लियरेंस ऑफ इन्यूलिन इज यूज्ड एज ए मेजरमेंट ऑफ। तो क्या देखा था हमने, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, किसकी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं इन्यूलिन का, तो GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेनल क्लियरेंस ऑफ इन्यूलिन इज यूज्ड एज ए मेजरमेंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।